बदलाव तो जर्जर में है, और बदलाव का सबसे बड़ा रूप है वो आज तो नहीं कह सकता, 5 साल 7 साल के बाद पूरे तौर पे जर्जर का शहरीकरण हो जाएगा। जर्जर जर्जर सिर्फ जर्जर शहर का नहीं, सारे जिले का। जिले। नमस्कार जी। नमस्कार। जर्जर में आए हो आज अपने ननिहाल कह सकते हैं, सर छोटूराम की जमी पर आए हो, आज आर्य समाज सम्मेलन में आए हो। क्या देखने को मिला आपको जर्जर में? कुछ नया बदलाव लगा या पहले जैसा ही? नहीं, बदलाव तो जर्जर में है, और बदलाव का सबसे बड़ा रूप है वो आज तो नहीं कह सकता, 5 साल 7 साल के बाद पूरे तौर पे जर्जर का शहरीकरण हो जाएगा। जर्जर जर्जर सिर्फ जर्जर शहर का नहीं, सारे जिले का। जिले। तो जमींदारों का भी जिक्र किया है आपने यहाँ पे स्टेज पे, और बेटियों को आशीर्वाद दिया है। तो जमींदारों को लेकर क्या कहना चाहोगे, जो आज जमींदार जी रहा है पूरा हरियाणा को, उसको लेकर? मैं ये है कि ये तो इस देश को देखना है, 140 करोड़ से ऊपर की आबादी बताते हो, और खेती खेती के तो जो भी है ठीक है, लेकिन किसान की हालत पे, खेती की हालत में सुधार इसलिए हो रहा है कि देश में भूखमरी खत्म हो, लेकिन भूखमरी खत्म करने वाले का कहाँ उसका स्थान है इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में, इस देश में। अगर ये किसान जो पंजाब और हरियाणा का है, और पाकिस्तान का किसान जो पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान का, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं, जब हरित क्रांति हुई तो 70% से ज्यादा जो आपूर्ति थी, चाहे वो गेहूं था, चाहे वो चावल था, चाहे दूसरी, वो सारा सिर्फ पंजाब और हरियाणा की देन है। और पिछले 15-20 साल से अब वो जो हरित क्रांति की वजह से यहाँ समृद्धि आई थी किसान में, खेती करने वाले ने अपना कम से कम 6% नहीं, 6 टाइम जो अपनी फसल को बढ़ाया था, वो अब उसका ठहराव आ गया। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, एमएसपी तो हक है, मैं ये कहता हूँ एमएसपी को निर्धारित करने का भी दूसरा तरीका होना चाहिए, यानी वैल्यू एडिशन जो है। वैल्यू एडिशन का मतलब मेरा ये कि मैंने गेहूं बेचा 2300 रुपये, 2300 होगा, हाँ 2300 से कुछ फालतू होगा, हाँ। ये फर्स्ट स्टेज वैल्यू एडिशन का मतलब, गेहूं से कारखाने में जब पहली स्टेज ये है कि वहां मैदा बनता है, मैदे का भाव तो 65 रुपये 60 रुपये, और गेहूं का भाव 23 रुपये। मैं ये कहता हूं कि आर्थिक रूप से किसान को उसका हिस्सा पूरा मिले, तो उसका एक ही तरीका है कि जो फर्स्ट वैल्यू एडिशन है किसी भी फसल की, उसका और जो उसने बेचा है उसमें जितना फर्क है, मैं ये नहीं कहता जिसका कारखाना है उसने भी पैसे कमाने हैं, लेकिन सारे का सारा आकलन ये होना चाहिए कि फर्स्ट वैल्यू एडिशन पे उसने कितने में बेचा, कितने में तैयार हुआ, कितने में बेचा। अगर उसकी तैयारी के 20 रुपए लगते हैं तो फिर भी 30-35 रुपए का फर्क पड़ गया, वो उसमें किसान को आधा वो ले ले, आधा वो ले ले। ये जो चीज है, इससे अर्थव्यवस्था में किसान की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। ना तो आप 2300 का 2400 कर देंगे, घना कोई राजी होगा तो कह देंगे इनके 150 बता दिए, लेकिन इससे गुर्बत जो है, जो उसके हिस्से में उसको आर्थिक रूप से मजबूती मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। इसलिए एमएसपी का निर्धारण जो है वो नए तरीके से सोचा जाना चाहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।